चमार महार मीनाओं की बलि नहीं दे सकता कि माँ मरी धी को धी मरी धींगड़ा को तू तो मारे हमें हम तेरे कोली भरे। 2 अप्रैल में कितने वाल्मीकि शहीद हुए? उत्तर प्रदेश में कौन सबसे ज्यादा? चमार। सबसे ज्यादा आग किसके पास लगी? और मलाई खाओगे तुम, मलाई खाओगे तुम। इतिहास है कि जितनी वीडियो जितनी गालियां तुम दे रहे हो, हम जाटव चमार अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट महार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ संविधान बचाने के लिए अम्बेडकराइट सोल बचाने के लिए लड़ रहा था, ये लोग हमसे लड़ रहे थे। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल बोल 85। मैं जंतर मंतर पर हूं और आज 21 अगस्त है और 21 अगस्त बोलें तो बहुजन समाज में खास तौर से एक समाज की तरफ से जिसको कहा जाता है जाटव चमार या फिर वो लोग जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ आज जिन लोगों ने भारत बंद की अपील की थी, तो जो लोग भारत बंद का समर्थन करने के लिए यहाँ पहुँचे उनमें से कुछ प्रमुख चेहरे हैं और उनमें से एक चेहरा है जिनका नाम है एडवोकेट सत्यप्रकाश और उनके साथी। एडवोकेट सत्यप्रकाश हमेशा सोशल मीडिया पर सारे सवालों के जवाबों के साथ रहते हैं। वकील साहब, स्वागत है। आज के आंदोलन को कैसे देखते हो, कितना सफल मान रहे हो? देखिए, मैं इस आंदोलन को सफल इसलिए मानता हूं और बहुत सफल मान रहा हूं क्योंकि मेरे जीवन काल में मैंने सिर्फ 2 ही आंदोलन देखे हैं। पहला आंदोलन 2 अप्रैल 2018 का और दूसरा आंदोलन 21 अगस्त 2024 का। अब 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन का जो सबसे बड़ा हमें सबक सीखना चाहिए था कि हम अपने किसी भी लोग को शहीद नहीं कर सकते उनकी गोलियों से, बंदूक से। तो इस आज का आंदोलन सही मायनों में सफल इसलिए कि जो दंगे फसाद 2 अप्रैल में दूसरे लोगों ने अभी तक कोई खबर नहीं, जो 2 अप्रैल 2018 में दूसरे लोगों ने जो दंगे किए थे जिसके कारण हमारे लोगों पे एफआईआर हुई, वो इस बार नहीं होंगी। इस बार जो सारी चीजें होंगी वो संवैधानिक और कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से होंगी, जिससे कि सरकार के कानों तक मैसेज जाएगा। आप ये देखिए कि ये जरूरी नहीं है कि अंजाम तक हर चीज को पहुंचाया जाए। हमें लड़ाई इस प्रकार लड़नी है कि लोग हमारा जो भविष्य, जो इतिहास है हमारा, उसको भविष्य में हमें लोग जाने। अब आप ये देखिए कि आज का आंदोलन रहा, पहली बार वकीलों की फौज ने सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया। क्या कोई हमारे लोगों को ये लगता था कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट का हम घेराव करेंगे तो हमारे ऊपर कंटेम्प्ट लगी जाएगी, जेल चले जाएंगे? हाँ, जाने दो, रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। हम तैयार हैं। हाँ, सैकड़ों हजारों आज वहाँ पर जो बहुजन समाज के जो अम्बेडकर एडवोकेट थे, हाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं आए, परंतु मैं तैयार हूँ। मेरे पास ये एक ब्लड प्रूफ जैकेट जिसे हम काला कोट पहनते हैं, ये कोर्ट के अंदर अगर समाज का रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो बाहर अगर मुझे इससे पैसे नहीं मिले तो मैं उसको त्याग सकता हूँ। जब आप आंदोलन की बात करते हैं तो यकीन मानिए कि मैं 100 में से 80 नंबर इस आंदोलन को दे रहा हूँ। आंदोलन बहुत बढ़िया रहा। आंदोलन बहुत बढ़िया रहा। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, उस जजमेंट से जो लोग नाखुश हैं या फिर नाखुश तो आप जो आंदोलन कर रहे हैं वो लोग हैं, लेकिन जो लोग खुश हैं, जो कह रहे हैं हम मिठाई बांटेंगे, क्या कारण है? वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं या समझा नहीं पा रहे हैं? देखिए, 2 चीज़ें हैं कि जिस वर्ग की वो बात कर रहे हैं, जिस जाति की बात कर रहे हैं, आज 70 साल बाद हमें समझ में आया कि रिजर्वेशन क्या है। हमें पता है कि डाइवर्ट रिजर्वेशन क्या है, हमें पता है कि रिजर्वेशन कैसे लिया जाता है। अगर आज हमारा रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा, देखिए अगर एश्योर्ड गारंटी प्रोग्राम हो तो हम भी इस बारे में समर्थन करेंगे कि हाँ ठीक है, आप सब क्लासिफिकेशन कर दीजिए। देखिए, हमारी लड़ाई जो अपने समाज से नहीं है, ये बात आप मान के चलिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि अगला चीफ जस्टिस वाल्मीकि समाज से बनेगा तो हम उनका हाथ जोड़ के समर्थन करेंगे और मैं इस फेवर में रहूंगा कि किसी भी शेड्यूल कास्ट को जज तो क्या, उसे वकील भी ना बनाए। अगर सारे के सारे जो जजेस है, 30 के 30 जजेस, वो सिर्फ वाल्मीकि, भंगी, मेहतर, डोम, कुमार इस कम्युनिटी से बना दे, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु रिजर्वेशन का ये एश्योर्ड गारंटीड प्रोग्राम नहीं है। ये क्या करेंगे? नोट फाउंड सूटेबल, उसे जनरल कैटेगरी में डाइवर्ट कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि भाई मैं 3 कैटेगरी बनाऊँ, 5% की, 5 जो है क्रिमिनल कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि जाटव समाज उत्तर भारत में और बहार है, जाटव है, चमार है और क्या नाम है, पासी है, मीणा है, नहीं बहुत सारे, डोम है, ढोम है, भील है, मेरवा तो चमारी है ना। तो ये बहुत सारे लोग हैं। देखिए, पहले आपको बता दूं कि चमार की उपजातियां बहुत सारी हैं, जैसे 30 जाटव चमार, चमल जुलाब, बहुत सारी है। तो इसको आप कैटेगराइज कर दीजिए। परंतु जब ये बात आती है कि भाई हम जो रिजर्वेशन का फायदा ले रहे हैं, नहीं, ये बात गलत है। उन लोगों को समझना पड़ेगा कि हम जो लोग हैं, हम उनके भाई हैं और हम उनके लिए भी लड़ाई भाई नहीं है। वहाँ से नारा लग रहा है कि जहाँ मिल जाए बड़े भाई जूतों की माला पहना दो, सारा आरक्षण खा गए जाटव चमार। चमारों ने जूते बनाना छोड़ा, खाल उतारनी नहीं छोड़ी। जो चैलेंज कर रहे हैं, रापी खुरबी आज भी तैयार है। अगर भाई मान रहे तो भाई है, नहीं तो फिर जो कहोगे ना
500 थे महार, 500 थे महार और 26,000 थे पेशवा। तो पेशवाओं के 26,000 के 52,000 में शामिल हो जाना। एक एक आदमी मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट से आया हूँ, मैं मेरी टीम के जितने भी साथी हैं मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं कड़कड़ुमा कोर्ट में चैलेंज कर रहा हूँ, मैं खुल के इस रिजर्वेशन के फैसले का विरोध कर रहा हूँ। आ जाओ, कैसे लड़ोगे? मैं तैयार हूँ संवैधानिक रूप से लड़ने के लिए, परंतु मेरे समाज की बहन बेटी की तरफ आंख उठा के या कोई भी अगर चैलेंज कर रहा है ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि आप कौन और हम कौन है, क्योंकि मेरे घर में अगर आग लगी हो तो मैं अपने घर में आग बुझाऊंगा। आप तो बड़े भाई हो, आपको तो समझना चाहिए, आपको सम्मान के, आपको तो कम से कम हाथ पकड़ उनको बढ़ाना चाहिए था। ये देखिए, मैं इस बारे में नहीं कह रहा कि हमें हाथ बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए। यार मुझे एक बात बताओ, अगर सुप्रीम कोर्ट कल ये कह दे कि सभी शेड्यूल कास्ट के आगे हंडिया और पीछे झाड़ू लगेगी, तो क्या चमारों और महारों और मीनाओं के गले में लगेगी? उसमें तो सभी आएंगे। दूसरी बात, आप लड़ाई को डाइवर्ट कर रहे हैं, वो लड़ाई को डाइवर्ट कर रहे हैं कि हमारा रिजर्वेशन चमार खा गए। भाई मुझे एक बात बता दो, अगर तुम्हारा रिजर्वेशन चमार खा गए तो पूरे भारत में कितने चमारों के पास रोल्स रॉयस है? कितने चमारों के पास पूरे भारत के अंदर बुर्ज खलीफा पे उनकी कोठियां हैं, पाम जुमेरा में उनकी कोठियां हैं, किनके प्राइवेट जेट है, कितने बिजनेसमैन हैं? मैं मान लेता। आप कहते हैं कि नहीं नहीं ये खा गए क्योंकि इन्होंने हमें आगे नहीं बढ़ाया। अरे यार एक बात बताओ, पूरे भारत में 2000 शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं, तो 2000 में से जो 1990 जातियां वो सिर्फ अपनी जातियों को कोसेंगी, तो इनके पास कोई डाटा नहीं है और ये तथ्यहीन बातें हैं। परंतु समाज को कमजोर न समझे, हम जवाब देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। मतलब आप कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति में जा रहे हो? नहीं, टकराव नहीं, अगर हम पे हमला होगा तो हम छोड़ेंगे भी नहीं, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। आप हमला करके देख लीजिए, ये भी मैं कह रहा हूँ। अरे 2-4 अगर उनको वर्गीकरण के आधार पर 2-4% आरक्षण मिल जाएगा तो आपको दिक्कत क्या है? अरे तो एक बात बताओ ना, हमसे बात करें। मैं कह रहा हूँ, मैं पूरे जाटो चमार कम्युनिटी के मैं आपसे अंडरटेक कर रहा हूँ कि आने वाले 10 साल तक भारत की हर रिजर्व पोस्ट पे आप वाल्मीकि, आप चूड़ा, आप भंगी, हम मेहतर, आप मूसर, आप इनको दे दीजिए, हम क्लेम नहीं करेंगे 10 साल तक। जानते हैं 10 साल का मतलब? परंतु ये समाज कभी ये नहीं समझ पाया कि दिल्ली के अंदर एमसीडी के सफाई कर्मचारी आज तक परमानेंट नहीं हुए। दिल्ली के अंदर सीवर में एमसीडी कर्मचारी मर जाता है और दिल्ली जो है वो आसमान तक पहुंच गई है। क्या पॉलिसी मेकिंग चमार बना रहा है? क्या जब ये पक्के नहीं हो पा रहे तो इसका जो दोष है वो चमार पे है? क्या एमसीडी का मेयर चमार है? क्या दिल्ली के अंदर चमारों की सरकार है? हाँ, उत्तर प्रदेश में तो छाती फाड़ के मर जाते हैं, बहन जी ने नहीं किया। नहीं, उत्तर प्रदेश में भी आरोप लगाया मायावती पर कि जब स्वीपर की वैकेंसी आई थी उन्होंने ठाकुरों को दे दी, ब्राह्मणों को दे दी। अगर खाली स्वीपरों को होती तो उनका ज़्यादा फायदा होता, तो आपने उनका वहाँ भी शोषण कराया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूँ कि बुरा जो ढूंढन में गया तो बुरा ना मिल गया कोई, जो तंजाका अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। पूरे भारत में चमारों से लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश ही है। जो 29 राज्य हैं उनके अंदर आज तक आप कोई डाटा पेश नहीं कर पाए। 29 राज्यों में आपकी जुबान भी नहीं खुलती। देखिए, एक बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से खुल के कह रहा हूं, बहुजन समाज या बहुजन मूवमेंट के नाम पे मैं चमार, महार, मीनाओं की बलि नहीं दे सकता। बहुजन मूवमेंट जो है कि एक कहावत है कि माँ मरी धी को धी मरी धींगड़ा को, तू तो मारे हमें, हम तेरे कोली भरे, वो चीज नहीं होगी, नहीं होगी। तो आप ये मानते हो कि बहुजन समाज बनाने के चक्कर में चमार, महार, मीणा, पासवान को बहुत नुकसान हुआ है? बहुत हुआ है, क्यों नहीं हुआ? काम करें हम। 2 अप्रैल में कितने वाल्मीकि शहीद हुए? 1। चमार कितने हुए? 13। उत्तर भारत के अंदर बाबा साहब को लाने का श्रेय किसे जाता है? चमार को। उत्तर भारत के अंदर सबसे पूरे दुनिया की सबसे बड़ी सरकार बनाने का श्रेय किसे जाता है? चमारों को। पिटा उत्तर प्रदेश में कौन सबसे ज्यादा? चमार। सबसे ज्यादा आग किसके पास लगी? और मलाई खाओगे तुम, मलाई खाओगे तुम। ठीक है, हम क्रिया की प्रतिक्रिया कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, तो आप कह रहे हो कि हम जो है हम इनका शोषण कर रहे हैं। भैया मेरी बात सुनो, शोषण नहीं है, मैं आपको बता दूं, इनका टारगेट चमार है, मेरा टारगेट संविधान है। मैं संविधान बचाऊंगा, मैं बाबा साहब की बात करूंगा, आप करते रहो। एक वो है कि अरे वो कौन सा था दोहा, सुनाओ, है ना? तो एक कहानी है कि इन लोगों के लिए टारगेट हम है, लेकिन मेरे लिए टारगेट जो है दूसरी व्यवस्था है। परंतु मैं अपनी बहन बेटियों को गाली नहीं देने दूंगा, मैं अपने समाज के ऊपर कोई भी आरोप प्रत्यारोप नहीं करने दूंगा। और अगर जो बीच का कोई रास्ता बनता है, ना कोई रास्ता नहीं है, रास्ता कोई नहीं है। मैंने क्या बताया, मामरी धी को धीमरी धींगड़ा को, तू मुझे गाली देता रहा, मैं तेरे गले लगाता रहा, मैं नहीं कर, मैं उस विचारधारा का आदमी नहीं हूँ। इतिहास है कि जितनी वीडियो, जितनी गालियां तुम दे रहे हो, हमने भी साहब काशीराम कहते थे ना,
जाके इस दीवारों पे लिख दो तुम इस देश के शासक हो। तो वही आज मैं लिख रहा हूँ इन दीवारों पे कि जब जाटव, चमार, अम्बेडकराइट, बुद्धिस्ट महार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ संविधान बचाने के लिए, अम्बेडकराइट सोल बचाने के लिए लड़ रहा था, ये लोग हमसे लड़ रहे थे। वो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कर रहे हैं। हाँ तो करो ना, धन्यवाद आप कर लो, बनवा लो आने वाले 200 साल तक। अगर अच्छा, एक सवाल और लेते हैं वकील साहब आपसे, क्योंकि आप कानून के ज्ञाता हो। अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, अब आप क्या करोगे? रिव्यू पिटीशन में जाओगे, क्या करोगे? 9 जजों की बेंच में जाओगे, सरकार पर दबाव बनाओगे, क्या है अगला कदम? दो चीजें, जब चादर गंदी होती है तो पूरी धोना चाहिए, कोना नहीं धोना चाहिए। हम रिव्यू पिटीशन भी फाइल कर रहे हैं, हम सरकार पर भी दबाव बना रहे हैं, और ये बहुजन समाज की जीत है कि भारत के प्रधानमंत्री ने ये बात बोल दिया कि क्रीमी लेयर नहीं लगेगा। अब बचा सब क्लासिफिकेशन। देखिए, राज्य सही, गैर राज्य। अगर चुनाव से पहले 2024 के 24वें लोकसभा चुनाव से पहले अगर सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन देता तो वर्तमान में सरकार का नक्शा बदल जाता। ये ढूंढते रह जाते। ये इन्हें पता था कि हम तुरंत चुनाव के बाद देंगे ताकि ये जो शेड्यूल कास्ट है ये 4.5 साल सो जाएंगे, फिर इन्हें याद नहीं आएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। ना तो इन्हें झज्जर नजर आता, दुलीना नजर आता, बरथानी टोला, फूलपुर बातें, हाथरस, कोई इन्हें नजर नहीं आता। फिर इन्हें नजर क्या आता है? राहुल गांधी ने सिर पर संविधान रख के बाबा साहब की बात कर रहे हैं, बस। ठीक है, तो इन्हें इनकी एक प्लानिंग है, और मैं कह रहा हूँ, परंतु हम भी आपको एक बात बता दें, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इनकी नींदें उड़ा दी थी हिंदू कोड बिल पे। इस्तीफा ही तो दिया था, परंतु आज भी लागू हो रहा है। तो चाहे 50 साल हो, 60 साल हो, ये समाज लड़ाई लड़ेगा। आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि हम लोग रिव्यू पिटीशन में जाएंगे, सरकार पर दबाव भी बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। अब एक लास्ट सवाल लेते हैं चलते चलते, कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि बैठ करके टेबल पर बात की जाए? जो वाल्मीकि समाज में कुछ लोग बागी हो गए, कुछ लोग वाल्मीकि समाज के लोग ऐसे भी जो समर्थन में होकर, नहीं ठीक है आप लोग ठीक कह रहे हो, ये लोग जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, तो क्या कोई टेबल पर बातचीत का रास्ता बन सकता है? क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो आप? मैं आपको मेरे इन जो सामने पीछे आप देख लो, जो मेरा टीम का सबसे छोटा मेरा जो जूनियर एडवोकेट हो, उससे आप कॉन्स्टिट्यूशनली और बाबा साहब के विचारों पर डिबेट कर लेना। अगर आप जीत गए कि ये डिसीजन सही है, तो हम आपका सामने सरेंडर कर देंगे। देखिए, तुम लड़ाई बता रहे हो कि चमार रिजर्वेशन खा गए, मैं लड़ाई बता रहा हूँ, बाबा साहब ने एक संविधान बनाया, बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। वो ये भी कह रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी बात रोकते हुए कह रहा हूँ, कि आर्टिकल 341 और 42 जिसका आप हवाला दे रहे हो, वो कह रहे हैं कि जो 15(4) और 16(4) है, उसमें अधिकार है कि वो राज्य जो वो बना सकता है। आप कह रहे हो कि नहीं बना सकता है, अभी तो यही जुत्रम पुत्रम हो रही है। पहली बात तो ये, मैंने जो आपने सवाल किया, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप जो है लीगल एक्सपर्ट नहीं हो, तो आप ये सवाल कर सकते हैं। जो इशू है, इशू 4 इशू हैं। वेदर क्लासिफिकेशन फॉर द रिजर्व कैटेगरी कैन बी डन अंडर आर्टिकल 14, 15 एंड 16, ठीक है, यानी 14। ये एक बहुत टेक्निकल सवाल है जिसमें मुझे आपको समझाने के लिए 1 घंटा चाहिए, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, शेड्यूल कास्ट के अंदर में सब क्लासिफिकेशन इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि ये पावर जो है, ये पावर तो राष्ट्रपति के पास भी नहीं है, पार्लियामेंट के पास भी नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है पार्लियामेंट के अनुमोदन पे ये जो है सिस्टम इसको ऐड और रिलीज करेगा। अब आपने दे दी राज्य को, राज्य के लिए समस्या है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 भाई रहते हैं, 2 चमार हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट आती है और वो पॉलिटिकल रीजन से ये कहती है कि भाई हम चमारों को रिजर्वेशन नहीं देंगे। दूसरा भाई जो है वो हरियाणा में रह रहा है, हरियाणा में इन लोग की और बसपा की सरकार आ जाती है, वो कहते हैं कि भाई हम जो है चमारों को रिजर्वेशन देंगे। तो जो दोनों का सोशियो एजुकेशनली बैकवर्डनेस है वो तो बराबर है। आप उत्तर प्रदेश के चमार को तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, हरियाणा के चमार को मिल जाएगा, दोनों ही एक बाप की बेटी हैं। तो अब ये बताओ कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 341 को डिटरमाइन करते समय पॉलिटिकल डिजायर वर्ड की बात की थी कि अगर पॉलिटिकल डिजायर होगी सेंटर की, स्टेट की नहीं, क्योंकि इससे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। अब एक बात बताएं, मैंने क्या बताया, चमार एक जाति है, चमार की उपजाति चमर जुलाहा, चमर जुलाहा, कबीरदासी, रैदासी, पासवान, बहुत सारे हैं लोग, और हर प्रदेश के अंदर जाके जो है चमार का नाम भी चेंज हो जाता है, काम भी चेंज हो जाता है। अब आप कहो चमार को नहीं देंगे, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, दिल्ली के अंदर जाटव नाम की JATAV नाम की कोई जाति एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, JATAV करती है, ठीक है।
अब जब ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा कि JATAV को हम आरक्षण दें या JATAVA को दें, तो किसको दोगे? दिल्ली से तो बहुत सारे लोग गए हुए हैं बाहर भी, और बाहर से दिल्ली में आए हुए हैं। दिल्ली जो 90% है वो बाहर के लोगों की है, दिल्ली वालों की नहीं है। तो एक लीगल जो कॉन्फ्लिक्ट है, लीगल कॉन्फ्लिक्ट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनली, अब एक बात बताएं, सब क्लासिफिकेशन पे आप छाती पीट रहे हैं कि चमार रिजर्वेशन खा गए और सब क्लासिफिकेशन कर दे। आप जनरल में सब क्लासिफिकेशन करा लेंगे। ये बड़ी बात है। जो 10% EWS हुआ उसमें भी नहीं है। नहीं, आप EWS में करा लो। पहले आप ये कह दो कि भाई जनरल में कर दे। जनरल में देखो कैसे सब क्लासिफिकेशन होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मुस्लिम, शूद्र, ST, OBC, सिख, जैन, सबको आप वर्गीकरण करिए। अब एक कि भाई हम समाज के सुप्रीम कोर्ट इमोशनल जजमेंट देता है, इमोशनल, ओ नहीं नहीं नहीं, रेप हो गया, रेप हो गया। अरे दुनिया और चंद्रचूड़ साहब 22 तारीख को 21 तारीख को सुप्रीम कोर्ट बैठती है, रेप होगा सुप्रीम कोर्ट। खेलांजी में जब हमारी महिला के प्राइवेट पार्ट में तलवार दे के काटी गई तब कहाँ थे? मुजफ्फरनगर में जब उसके प्राइवेट पार्ट काटे गए तब बिहार की हाल ही घटना है, पटना बिहार के अंदर काटे गए। क्या ये इन शेड्यूल कास्ट की महिलाओं का आपको रेप नहीं दिखता सुप्रीम कोर्ट को? दूसरी बात कि जो सुप्रीम कोर्ट का रवैया है, हमें इमोशनली कुछ नहीं चाहिए। जस्टिस पंकज मित्तल पेज नंबर 40 जजमेंट पे ये कहते हैं कि रामचरितमानस और गीता में ये कहा गया है कि जो वर्ण सिस्टम है वो कर्म आधारित है, जन्म आधारित नहीं है। तो भैया जस्टिस पंकज मित्तल साहब, मुझे पूरे 5000 साल के माइथोलॉजिकल इतिहास में आप एक एग्जाम्पल बता दो जहाँ कोई चमार, कोई अछूत, कोई भंगी, कोई वाल्मीकि ब्राह्मण बनाओ। कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर। और जो ब्राह्मण का मतलब भी मैं मानता हूँ, गौड़ सारस्वत ब्राह्मण या चित्पावन ब्राह्मण, कोई वैसा निचला वाला ब्राह्मण नहीं। मुझे बता दो कि जब नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, उसके अंदर साउथ इंडिया के ब्राह्मण लाए गए। बेचारे उन्होंने तो उत्तर भारत के ब्राह्मणों के साथ भी भेदभाव कर दिया। तो अगर आप ऐसा ब्राह्मण बनाओगे तो मैं बिल्कुल विरोध करता हूं कि जस्टिस पंकज मित्तल की जजमेंट का और इस पूरी जजमेंट का। आप एडवोकेट सत्यप्रकाश हैं और हर मामले पर मुखरता से अपनी बात जो है वो हमेशा रखते हैं। आज हमें उनसे बातचीत की, और बातचीत तो हमारे जो सिलसिला था वो शुरू हुआ आज के भारत बंद से, और जिस प्रकार से उन्होंने सारी चीज़ें एक एक चीज़ क्लियर करके बताई है, इतना तो तय है कि अब ये जो लड़ाई है आर और पार के मूड में है, क्योंकि एडवोकेट सत्यप्रकाश जी बात से लग गया है कि आर और पार के मूड में है। या तो ये डिसीजन वापस होगा या फिर सरकार को घेरा जाएगा। जो भी होगा कुल मिलाकर के जो एक समाज जिसको टारगेट किया जा रहा है, जाटव चमार समाज, महार समाज, पासवान और मीणा, ये जो बड़ी जातियाँ हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की, ये चुप रहने के लिए नहीं है। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, में कॉमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।